संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो छपी है 343 पृष्ठ पर। ये गाथा उद्धृत की है नए चक्र की कि तच्चा शेषण काले समयम बुज्जे ही जुत्तिमज्ञेण नो आराहन समय पच्चक्को अनुभवो जम्मा। प्रत्यक्षादि के प्रश्न किए थे ना उनने कि अनुभव में प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। तो पंडित जी कहते हैं कि नए चक्र में ऐसा लिखा है कि जब हम तत्व का अन्वेषण करते हैं उस समय तो बहुत विकल्प होते हैं और उसमें आगम युक्ति सब होता है, गुरु के वचन चिंतन मनन, और फिर जब हम अनुभव करते हैं तो वो साक्षात प्रत्यक्ष होता है, उसमें कोई विकल्प नहीं होता है। वास्तव में स्थिति ऐसी है, जब भी मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जाता है तो उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यहीं से बात की जाती है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मुक्ति के मार्ग हैं। तो हमारी समस्या तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की है। तुम कह रहे सम्यक दर्शन मुक्ति का मार्ग है, वो तो वहाँ से हुआ। जैसे कोई आदमी बहुत इंटीरियर में है, अब वो कहेगा मुझे बम्बई जाना है, तो उसे बताएं कि तुम प्लेन में बैठ जाओ, बस फिर आराम से आंखें बंद करके बैठे रहना और 1-1.5 घंटे बाद प्लेन जब उतरेगा तो बम्बई आ जाएगी, ये फिर बम्बई में उतर जाना। तो कितना सीधा सरल मार्ग है बोलो है? वो कहता है कि प्लेन में कैसे बैठ जाएं? हमारी समस्या तो हम इंटीरियर में हैं और वहाँ से प्लेन कहाँ है, उस प्लेन में हम कैसे बैठ जाएं? असली समस्या तो ये है। ऐसे मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, आत्मा का अनुभव है, आत्मा ही का ज्ञान है, आत्मा ही को जानना, उसको ही जानते रहना, उसी का ध्यान है। लेकिन वो हो कैसे, हमारी समस्या तो ये है। अब उसको वो गिनते ही नहीं है। वो तो सब में जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो तब तक सब मिथ्यात्व में है। और व्यवहार भी तो जब निश्चय होता है तब व्यवहार होता है। जब निश्चय होगा सम्यक दर्शन तो फिर बाद में व्यवहार होगा। तुम व्यवहार भी नहीं है, निश्चय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जो समस्या है उसका समाधान करो कि उस गांव से हम प्लेन में कैसे बैठें। इसे मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक होता है मोक्ष मार्ग और दूसरा होता है मोक्ष मार्ग का मार्ग, है ना। हमें मोक्ष मार्ग में आना है, उसका रास्ता। अब वो जिस इंटीरियर में बैठा है उसे बताना पड़ेगा कि यहाँ से तुम 3 मील चल के जाओ तो वहाँ पर सड़क है, मेन सड़क है, उस सड़क पे बस आती है, तो बस आएगी तो वहाँ खड़े खड़े इंतज़ार करना, फिर उस बस में बैठना, फिर बस से जा कर के बस स्टैंड पर जयपुर में उतरना, फिर बस स्टैंड से रिक्शा लेना, फिर एयरपोर्ट जाना, फिर एयरपोर्ट में से रिक्शा से उतरना और फिर उस अंदर में बैठ के अंदर जाना, टिकट लेना, जो भी उसकी प्रक्रियाएँ पूरी हैं वो सारी प्रक्रियाएँ करना, फिर जा कर के वो जब वो बताएगा तब तुम उसमें प्लेन में उस जगह जाके बैठ जाना। कि यही सबसे कठिन है। उस साधारण बिना पढ़े लिखे आदमी को, है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है कि उस प्लेन में वहाँ जाके कैसे बैठ जाना। फिर तो आंखें बंद करके बैठे रहना और वहाँ पहुँच जाएंगे 1.25 घंटे में। तो जब अनुभव के काल में अथवा हम कहें कर्ण लब्धि में स्टार्ट हो जाएगा ना, कर्ण लब्धि में, फिर तो बैठ जाना, तो आंखें बंद करके तो अंतर मुहूर्त में तुम सम्यक दर्शन में ही किए एयरपोर्ट पे ही उतरोगे। क्या हम कहते हम कहते हमें तो वो कर्ण लब्धि तक पहुंचने का मार्ग समझना है। क्यों
कि विकल्पात्मक तो वो ही है, वहाँ बाकी तो निर्विकल्प है। वहाँ तो वो कहते हैं सोचो नहीं, बोलो नहीं और चेष्टा भी मत करो, और बिल्कुल के तो अंदर में तो बस अंदर में ही रम जाए कि रमझाओ फमझाओ नहीं, तुम तो बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सहज हो जाओ, वो प्रक्रिया तो अपने आप होगी। तुम सीनियर सिटीजन हो ना, तो वहाँ कह देना कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो फिर वो ला करके तुम्हें बैठा लेके एक कुर्सी पे बैठा देंगे वहीं एयरपोर्ट पे। फिर अब तुमको कुछ माथा पच्ची नहीं करना है, वो कुर्सी वाला वो कुर्सी को ले जाएगा और उठाकर तुमको उस प्लेन की सीट पे बैठा लेगा, है ना। लेकिन वहाँ तक तुम्हारे लिए ये करना पड़ेगा, बस ये बात है। तो असलियत में हम तो उसको मार्ग भी नहीं गिनते हैं, हम बम्बई का मार्ग गिनते हैं कि उस गांव से जो वो एयरपोर्ट तक गया उसे हम बम्बई के गांव मार्ग में शामिल करते हैं, नहीं करते हैं। तो हमारा उदाहरण ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बात कैसे समझ में आएगी। ये कहते हैं तच्चाशेषण काले, जब तत्व का अन्वेषण, तत्व की खोज कर रहे हो, तब तुम्हारे भगवान आत्मा, तत्व तो 7 होते हैं, 7 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, बहुत भी होते हैं, और कोई लोग 24 भी मानते हैं। लेकिन यहाँ तो तुम कह रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा ही असली तत्व है, बस तुम उसको जानो और इतना जानो कि यही मैं हूँ, और बस जानते रहो, हो गया काम। तो वो कहता है कि इतना कैसे जाने, तो फिर आता है आगम, गुरु माने देशना लब्धि आती है। फिर गुरु समझाएंगे तो गुरु से समझो, शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों में ये बात आएगी, तो फिर ये सब बातें आती हैं। और फिर गुरु जी के पास समझाने पहुँचे तो कहे मैं तो एक कालाक्षर भैंस बराबर है। तो इतनी बुद्धि तो होना चाहिए कि वो गुरु जी समझाएँ तो उसकी समझ में आए, जिसको हम क्षयोग समलब्धि कहते हैं। और कहते हैं तुमको समझने की इतनी लगन होना चाहिए, उसको एक शब्द में हम कहें कि दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु तुम्हें वो लगना चाहिए, जिसको मैंने इन शब्दों में कहा छोड़ हजारों काम। गुरु जी समझाएं, वो कहेंगे मैं रात के 2 बजे समझाऊंगा, तो कहे हाँ, कि साहब 2 बजे कैसी बात करते हो आप, 2 बजे कौन आएगा, कि गया तुम काम से, ख्याल है ना। क्या कहाँ समझाओगे कि मैं अपने स्मारक में अपने घर में समझाऊंगा, कैसा हम वहाँ तो नहीं आ सकते, आप हमारे गांव में नहीं आ सकते। तो वो कहते हैं कि कोई भी शर्त नहीं है हमारी, कौन समझने वाले की, सामने वाले की, गुरु जी की, शास्त्र की जो भी शर्तें हों, वो बिना शर्त मानने को तैयार हो, छोड़ हजारों काम। ख्याल में है ना। देखो वो कहते हैं कि आपने पंडित जी भेजे थे, पंडित जी हमारे बच्चों को पढ़ाया, हमने वो जो आपने तनख्वाह कही थी वो हमने उन्हें तनख्वाह भी दी, सब किया। 1 घंटे हमारे 2 लड़कों को पढ़ाया, हमने 10,000 रुपये महीना दिया है, और 6 महीना हो गए तो 12,000 रुपया हम दे चुके हैं। लेकिन उस लड़के को अभी नवोकार मंत्र भी नहीं आता। इस भाव हमें नहीं पोसाता। 12,000 में नवोकार मंत्र सीखे, अरे भैया 6 महीना में तो बनारसी दास कहते तुम्हें सम्य दर्शन हो जाता, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन तुम्हारे बच्चा ही 2 वर्ष का है, उसके क्षयोपशम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो पंडित जी क्या कर लेंगे, ख्याल में आए ना। और यदि अब तेरे बस की नहीं है, तेरा बच्चा तो बिना नमोकार मंत्र सीखे ही रहेगा, क्योंकि तू ऐसा भाव लगाता है, इस भाव तू समझता है कि इतना सीखा तो इसमें इतना खर्चा हो गया, तो इसलिए उसमें उस भाव में हमें तो लाखों रुपए में पड़ेगा। ऐसा सम्मत दर्शन हमें नहीं चाहिए। हमने तो सुना गया था फ्री में मिलता है। तो इसका विशुद्धि लब्धि इसका नाम है कि
अकेली क्रोध ही कसाय नहीं है, लोभ भी कसाय है। और लोभ भी एक ही प्रकार का नहीं होता, अकेले पैसे का, यश का, प्रतिष्ठा का, नाम का, मर्यादा, 50-50 काम होते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे कि तत्व की बात जूतों में बैठकर सुनने को मिले तो सुनना। कि नहीं साहब ऐसी जगह कोई बैठने लायक जगह थी, हम कैसे थे, कहाँ बैठते, कोई आकर पूछने ही वाला नहीं है कि आइए साहब, ऐसा कहने वाला नहीं है। तो ऐसी शर्तों वाले के ये विशुद्धि लब्धि की कमी है कि तुम इतना अभिमानी हो, तुम्हें हमें इतना ये करना पड़ेगा। हमारे अभिमान का सवाल नहीं है, तेरी पात्रता का सवाल है। तो हर कीमत पर वो समझने के लिए तैयार हो, ये विशुद्धि लब्धि। फिर वो समझाने वाला मिले, कि समझाने वाले तो सब बहुत हैं। अरे बहुत नहीं, वे क्या क्या समझाते हैं, कहाँ कहाँ की गप्पें लगाते हैं, दुनियादारी की समझाते हैं वृत्तोपवास की समझाते हैं, समझे ना। वो कहते हैं कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, वो समझाने वाला चाहिए। कहाँ वो कहते हैं कि भाई वो तो कोई ज्ञानी धर्मात्मा होगा, उसे समझाएंगे, कि उसे समझना कहाँ है। वो तो 2 वर्ष का बच्चा है, उसे भी मैं भगवान आत्मा समझाऊंगा। भगवान के समोषण में जो जीव जाते हैं, कौन जाते हैं, सब जाते हैं ना। अरे पशु पक्षी, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, और वो सबके लिए अलग अलग भाषण देते होंगे। वही गणधर देव के लिए, वही सौधर्मेंद्र के लिए, और वही उस गाय भैंस के लिए। तो वो एक त्रिकाली तो भगवान आत्मा के तू स्वयं भगवान है, तू अपने स्वरूप को जान, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा पर्याय का अंतर है, और ये मिनटों में ख़त्म। मिनटों माने अंतर्मूर्त में आत्मा परमात्मा बन सकता है, केवल ज्ञानी हो सकता है। वो तो सबको वो बात समझाने के लिए तैयार है। ये तो इतनी शर्तें लगाने वाला कि समय सार किनको सुनना चाहिए, फलाना सार किसको सुनना चाहिए। अरे एक वक्ता, हम जाएंगे किसी गांव में, तो उस गांव के जितने भी आदमी आएंगे तो हम एक एक से पूछेंगे कि तुम कौन से क्या पढ़ा है। हमें तो जो समझाना है, माने हमें धर्म के 10 लक्षण समझाने हैं, तो हम अपने धर्म के 10 लक्षण समझाएंगे, और जिन जिन की पात्रता होगी वो समझेंगे, नहीं होगी वो नहीं समझेंगे। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है कि उस जीव में वो ये सारी प्रक्रिया पहले होगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ परमात्मा, कि वो कहेगा तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की तो बात बता नहीं रहे, तो मोक्ष तो सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले 5 लब्धियाँ होती हैं, और उनमें भी एक क्रमिक है। ऐसा नहीं 5 होना तो ये हो जाए पहले, ये हो जाए बाद में, ऐसा नहीं है। सयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। और वो देशना, वो जो गुरु जी हैं, वो उस मूल तत्व को, जिसको मैं अपनापन स्थापित करने से, जिसका ध्यान करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, उस आत्मा को जानते हो और उस आत्मा को पढ़ाने की रुचि हो। वो कहें जानता तो मैं भी हूँ उस आत्मा को, लेकिन उसको पढ़ाने का कोई 50 रुपये महीना देने को तैयार नहीं है। और मैं ये पढ़ाऊँगा ना भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, तो 5000 रुपया 1 घंटे के देने को तैयार हैं। इसलिए मैं तो ये पढ़ाऊँगा कि तुम गए काम से, कौन शिष्य नहीं, गुरुजी काम से गए। तुम्हें अकेला गुरु नहीं चाहिए, तो कैसा गुरु चाहिए। मैं एक शब्द में बोलता हूँ कि मुझे तो सिर्फ ये पढ़ाना है, जिसे पढ़ना हो वो मेरे पास आए, और नहीं मेरे पास उससे बात करने के लिए समय नहीं है। क्या यहाँ जब मैं पीएचडी करना था मुझे, शांति जी, तो यहाँ डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे हिंदी साहित्य के। अपना जो अभी कुंद कुंद कहान भवन है विद्या विज्ञान, उसके सामने वहाँ रहते थे। हाँ, तो मैंने उनके पास गया और मैंने कहा कि भाई मुझे पीएचडी करनी है, तो आपके अंडर में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बातचीत हुई, तो मैं पंडित टोडरमल पर मुझे पीएचडी करनी है। तो बोले टोडरमल को तो मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन आपको पीएचडी करना है तो मैं आपको विषय बताऊंगा और फिर उसमें से आप चुन लेना, मैं आपको पीएचडी करा दूंगा। तो मैंने उनसे कहा, बाद में मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध हो गए, वो मेरे को गुरु जैसा मानने लग गए। इधर आगे कई दफ़े बैठे हैं कई बातें सीखने के लिए। फिर मैंने कहा कि मुझे पंडित टोडरमल पर पीएचडी करनी है। पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी का मुझे क्या करना, अब मुझे गवर्नमेंट सर्विस में कहीं जाना आना है ही नहीं, तो मुझे पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंडित टोडरमल स्मारक भवन में मैं आया हूँ और पंडित टोडरमल बहुत अच्छे विद्वान थे और मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी स्टडी की है, इसलिए मुझे उन पर पीएचडी करनी है। तो वो मेरे से ऊपर से देखने लगे कि आज तक उनको ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला था कि जो उन्हें ये बताए क्या कि मुझे इस पर पीएचडी करनी है, वैसे पीएचडी मुझे नहीं चाहिए। आखिरकार मैं न उनने मुझे कराया और न मैं उनके पास कर पाया। राजस्थान में तो मैं आ गया था, इसलिए मुझे तो राजस्थान से ही करनी थी। लेकिन मेरे जो पढ़ाते थे, मेरे को गुरु डॉक्टर DK जैन में पढ़ाते थे, उनने मेरे से कहा था कि भारिल तुम पीएचडी करो तो मेरे ही अंडर में करना। तो मुझे वो याद आया और मैं उनके पास गया, कहते मैं करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं कहा मैं जयपुर रहता हूँ, आप यहाँ रहते हैं, अरे क्या रहने दो ना, तुम्हें क्या, आ जाना साल में एक दो दफ़े 3 दफ़े और हमें करा दूंगा। मारे मेरा मतलब ये है कि मुझे आत्मा समझना है, वो आत्मा समझना है जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, वो गुरु चाहिए मुझे अब इसलिए तो हमें गुरु का चुनाव करना है, गुरु को हमारा चुनाव नहीं करना है। जैसे हमने अपने विद्यालय खोला ना, तो हम ये कहते हैं कि हमें जैन दर्शन पढ़ाना है कि साहब हम हिंदू हैं, चलेगा कि हाँ चलेगा, यादव हैं चलेगा कि चलेगा, लेकिन मुझे फिजिक्स में करना है कि नहीं चलेगा। जैनी आवे पक्का जैनी है। मेरे पिताजी अणुवृत्ति हैं, दादाजी मुनि हो गए थे और बहुत बड़े सेठ हैं, लाखों रुपए दिए, वहाँ मंदिर बनवाया है। तो मुझे फिजिक्स में करना है कि तुमको स्मारक की बाउंड्री में खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी कि बड़े बड़े सेठ का मैं सिफारिश लाऊंगा कि तुम भूल रहे हो किसके पास आए हो। यहाँ महावीर की भी सिफारिश लाओगे ना भगवान की, तो भी मैं मानने वाला नहीं हूँ। लोग दे दो ऐसा कहता, महावीर की सिफारिश, भगवान। अरे भाई मैं अपनी दृढ़ता बता रहा हूँ, मुझे जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊँगा। क्या वो कहता, मुझे जो पढ़ना है वो मैं पढ़ूँगा। शिष्य को भी जो उसे जानना है उसे बताने वाला गुरु चाहिए, और गुरु को भी जो उसका वो विशेषज्ञ है और जिस चीज़ का वो प्रचार करना चाहता है उसे उसको पढ़ने वाला शिष्य चाहिए, तब जाके काम होगा। अच्छा ऐसा गुरु भी खोज लिया, लेकिन वो गुरु फिर हमें प्रथमान योग पढ़ाने बैठ जाए, फिर हमें कौन से वो कर्म के उदय से कौन सी प्रकृति क्या क्या होती है वो बैठाने बैठ जाए। नहीं, मुझे तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझना है। माने वो अकेले गुरु ही वो नहीं चलेगा। मैंने इसमें लिखा है अपने सारी किताब में कि सत उपदेश क्या है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सत है ना, उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत, उसका जो उपदेश देवे वो सदुपदेश है। सदगुरु कौन है? जो उस त्रिकाली ध्रुव सत को समझाए वो सदगुरु है। क्या मुझे ऐसा सदगुरु चाहिए, तो वैसा गुरु मिले और वो पूरी ताकत से समझाए और मैं कमर कस के पूरी ताकत से समझूं, कोई शर्त नहीं, कब कितने बजे कहाँ जब जहाँ जितने बजे, ये कोई शर्त नहीं है। और मैं ऐसी समझने की तीव्र इच्छा होए, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। और ऐसा गुरु मिले और उससे वो देश ना मिले, उसका नाम है देशना लब्धि। कैसा देशना लब्धि के गुरु तो इतने लाइन से लगा कर बैठे हैं, लेकिन मुझे जो समझना है उसके बारे में तो वे जीरो ही नहीं जानते हैं। क्या कि नहीं, जो गुरु की परिभाषा है ना शास्त्र में, 5 महावृत 5 समिति 3 गुप्ती बराबर 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं,
कि नहीं नहीं, तारा हाथ जमीन देख के चलने वाला गुरु नहीं चाहिए मुझे, कि बिना ना मुझे बिना वाला चाहिए, तारा हाथ देख के चले वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन जो मेरा जिसके दर्शन से सम्य दर्शन होता है वो भगवान आत्मा को समझाए। यह है तत्वान्वेषण का काल, इसमें लिखा तत्वान्वेषण के काल में। तो वो ऐसे गुरु से और फिर पूरी ताकत लगाकर क्या कहने नहीं, मैं थोड़ी बुद्धि तो मैं ये भी करूं। अभी अपने में चलता था ना ऐसा कि साहब हमारा लड़का बहुत होशियार है, आपकी पढ़ाई पूरी कर लेगा, लेकिन साथ में वो एक दूसरी परीक्षा भी देगा, साथ में उसे कंप्यूटर सीखना भी जाने देना 2 घंटे को। हैं? मैं कहता हूँ कंप्यूटर सीखने जाने की बात बोल रहा है, मैं भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाने दूँ। हैं क्या बोल रहे हो? टाइम पर है, हमारी पूजा होती, दर्शन होते हैं, जाएं। मेरे क्लास के टाइम पे वो कहेगा कि मैं भगवान के दर्शन करने गया था, नहीं चलेगा। समझ में आए ना? कहीं नहीं, कोई नहीं कि लेकिन आपकी हमें उसकी पूरी बुद्धि उसमें लगना चाहिए। हमारे पास ऐसा माल है कि जो माल हम समझाएंगे उसमें यदि अपनी आधी बुद्धि दूसरी जगह लगाएगा तो हमारी बात समझ नहीं पाएगा। इसलिए पहले से ही मैंने ये नियम रखा कि नहीं साहब उसको ये भी सिखा दो, जब फेरे पढ़ना भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, ये सिखा दो, कि नहीं मुझे फेरे पढ़ने वाला पंडित नहीं चाहिए, कि पंचकल्याणक सिखा दो, कि नहीं मुझे पंचकल्याणक कराने वाला पंडित नहीं चाहिए। मैंने तो एक दफ़े ऐसा कहा था शांति जी कि जो ये गाने बजाने वाले हैं ना, गवैया बजैया, वो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा गाते हों तो उसको तुम भर्ती मत करना। क्यों? कि वो हम 5 साल पढ़ाएंगे, त्रिकाली ध्रुव पढ़ेगा और फिर अंत में जाकर गाना बजाना शुरू कर देगा, और वो ये कहेगा केसरिया चावल रंगवा दो। क्या करेगा तुम केसरिया चावलों का? भक्ति करेगा, गीत गाएगा, मुझे नहीं चाहिए, गवैया नहीं चाहिए। ये अच्छी तरह से समझ लो क्या राजकुमार, अच्छी तरह समझ लो कि मैं गवैया नहीं चाहिए, मुझे गवैया नहीं बनाना है। जिसका गला खराब हो मुझे वो चाहिए। अजय तू भी समझ ले, समझना है? क्या? क्यों? कि देशना लब्धि उससे नहीं, ये त्रिकाली तो भगवान आत्मा जिसको समझना है वो, और मैं पूरी ताकत से उसे समझाने को तैयार हूँ। न दिन का न रात का कोई विचार नहीं है। ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य मिले और फिर वो उसे समझाए तो देशना लब्धि से, और वो उसकी समझ में वो आ जाए, और वो विशुद्धि लब्धि के कारण वही उसे सबसे महिमावंत दिखे और सेवसम ज्ञान में भी आ जाए। इतना काम जब हो जाए, समझ में आए ना आपकी में ना, तो अभी तो अनुभव की बात कहाँ है कि अनुभव के पहले इतनी तैयारी चाहिए। हमारे गुरुजी हमें बताते थे, जब वो आए थे हमारे पास मरीना में पढ़ाने के लिए संस्कृत व्याकरण, तो वे 5 विषयों में तो आचार्य थे, पंचाचार्य, और 7 विषयों में तीर्थ थे, सप्त तीर्थ। समझे ना? शंभुनाथ त्रिपाठी नाम था उनका, शंभुनाथ त्रिपाठी, पंचाचार्य, सप्त तीर्थ। वो सुनाते थे कि हम जब वहाँ पढ़ने गए व्याकरण, तो उनने पूछा कि तुमने व्याकरणाचार्य कर लिया? कि नहीं साहब हम तो व्याकरण पढ़ने आए हैं। कि जाओ जब व्याकरणाचार्य हो जाओ तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊँगा। हैं क्या? जब व्याकरणाचार्य हो जाओ तब मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊँगा, अभी मैं क्या पढ़ाऊँ? तुम मेरी बात समझ ही नहीं सकते हो। यानी जो आरंभिक ज्ञान है, समझ में ना, जो जैन शास्त्रों के अध्ययन करके किया जा सकता है उतना तुम्हें पहले करके आना पड़ेगा। यहाँ वो उदाहरण काम नहीं चलेगा कि वो एकलव्य हो गया था और उसने मूर्ति बना के लिया था, वो एकलव्य होंगे। तुम एकलव्य हो तो जाओ किसी की पत्थर की मूर्ति बनाना हुकुमचंद की, और फिर उससे पढ़ लेना। ख्याल में
कि नहीं साहब वो उतना इसने ज्ञान, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। कहते वो कहता है कि अभी तुम्हें नवोकार मंत्र आता है, फलाना आता है, नहीं मुझे नहीं पूछना है, तुम मुझे मार्कशीट बता कितने परसेंटेज है। कि साहब उस मार्कशीट से क्या मतलब है, तेरी बुद्धि नापना है, जो पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ाऊँगा, तुम क्या क्या पढ़ के आया है वो मुझे नहीं जानना है, क्योंकि वो तो तेरी डिसक्वालिटी है, क्योंकि उल्टा सीधा पढ़ के आया होगा, क्योंकि कहीं ये पढ़ाई होती ही नहीं है, तो मुझे वो तेरे से दिमाग में से निकालने की मेहनत अलग करनी पड़ेगी। क्या निकालने की मेहनत अलग करनी पड़ेगी। तो वो बिल्कुल शुद्ध समझने लायक बुद्धि और समझने की इतनी तीव्र वाला, उसे और कोई कुछ नहीं बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है। क्या किसी का विशेषज्ञ नहीं बनना है। फिर उसको वो समझाए और उसकी समझ में आ जाए और उसको उसकी अत्यंत तीव्र रुचि हो, उसे आत्मा के अनुभव करने की रुचि हो, तो ऐसा जीव कुबाले को प्रायोग लब्धि में कहते हैं। कि वो फिर आप सिखाओगे, फिर प्रयोग बताओगे, कोई प्रयोग नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उसकी वो जो रुचि है, उस मूल सब्जेक्ट तो उसने समझ लिया है, विकल्पात्मक ज्ञान में समझ लिया है, स्वरूप समज्ञान में समझ लिया है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये इस चिट्ठी में जो लिखा है गाथा, इस पे से ही अर्थ कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं यहाँ की कोई गप्पे लगा रहा हूँ। असली मार्ग ये है। तब उसके अंदर जो समय प्रति समय तीव्रता से उसको जानने की जो रुचि जागृत होती है, वो रुचि का जागृत होना ही प्रायोग्य लब्धि है। तो फिर तुम कब बताओगे उसमें वो ध्यान का कब सिखाओगे? कि हम बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। कि आपने सीखा है ध्यान के? हमने नहीं सीखा है। कि तुम करते हो कि नहीं? हम नहीं करते हैं। बोलो क्या करना है? ये सिखाने की सीखने की चीज नहीं है। ये तेरे को अंदर तीव्रतम रुचि जग जाए और वो विकल्पात्मक ज्ञान में तुझे उस आत्मा का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो जाए, तो बस तेरा काम होगा। और उससे तू सविकल्प से निर्विकल्प में कब चला जाएगा तेरे को ही पता नहीं पड़ेगा। क्या कहन लब्धि में तू कब शुरू हो जाएगा ये तेरे को पता नहीं पड़ेगा। कि नहीं हमने तो पढ़ी थी वो अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, जो 2 जीव 10 जीव साथ में बैठे, फिर उसका पीछे वाले ने साथ पा लिया, ये पीछे वाले ने तो अधाकरण हो गया, फिर आगे वाले ने साथ पाया ही नहीं हैं, तो वो अपूर्वकरण अपूर्व परिणाम हुए और सबके एक से ही परिणाम हुए। क्या 10 आदमी साथ से ही पढ़ेंगे? कौन शांति जी तुम आप मेरे साथ चलोगे? नहीं हमें मुझे नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम अकेले आएगा ना, अकेला आप तो रहोगे कि हाँ मैं रहूँगा, लेकिन मैं असली तेरे काम के समय मैं भी नहीं रहूँगा। मैं बैठा रहूँ तो भी तेरे ज्ञान में नहीं चाहिए। मैं क्या है इतना प्योर खाली ज्ञान चाहिए और तुम उसमें अपने आप चला जाएगा, हो जाएगा। ये प्रयोग वियोग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये सीखने की, प्रयोग के अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। 5 इंद्रियों के विषय के साथ तुमने किस किस का क्या अभ्यास किया? बोलो। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का किसने क्या अभ्यास किया था पहले? हैं रसना इंद्रिय के विषय का किसने क्या अभ्यास किया था? पैदा होते ही बच्चे मुँह बाबा फाड़ के फिरता है और जो भी मिलता है उसे खाने को फिरता है। जो भी चीज़ मिलती है उसको एक किताब दो खाता है। ये रोटी नहीं है, खाता क्या नहीं खाता? ऐसी तीव्रतम इच्छा है, ऐसी तीव्रतम तुझे उस भगवान आत्मा की रुचि हो तो तेरा काम होगा। तत्व का जो अन्वेषण काल था कहाँ तक? देशना लब्धि तक। फिर उसकी रुचि की ये तीव्रता कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। मैं तो कहता हूँ कि देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझे तो गुरु का तो पहले तो ये सीख के कि
भगवान कुछ देते नहीं हैं, लेते नहीं हैं, किसी का कुछ करते नहीं हैं, गुरु जी भी कुछ नहीं कर सकते, तेरा ज्ञान तेरे से ही होगा, पहले ये सीख के आ। और जो होना है वो ही होगा, जिस समय होना है उसी समय होगा, उसके एक समय पहले नहीं होगा। तो ये जल्दी है ना, तो जा मेरे पास, जल्दी का काम नहीं है। तेरी काल लब्धि होगी जिस चीज़ की जब की, वो उसी वक्त वही काम होगा। मेरा तो भरत चक्रवर्ती ये बोलता है, शांति क्या बोलता है कि मैं क्या करूं, बाहुबली की काल लब्धि दीक्षा लेने की थी, हैं? उन्हें 1 वर्ष में केवल ज्ञान होना था, उनकी उसकी काल लब्धि थी। और मेरी काल लब्धि अभी शादियां करने की है, मेरी काल लब्धि अभी चक्रवर्ती बनने की है। अब मैं क्या करूं इसके लिए, इसमें तो चेंज तो कुछ हो नहीं सकता है। और भगवान ये बात आपने बताई है और मैंने पक्की रूप से मानी है, इसलिए आकुलता करने से कुछ काम नहीं है। जल्दी जल्दी मुझे कोई ऐसी आकुलता नहीं है, जल्दी नहीं है, होगा समय पे। तुम भी मोक्ष जाओगे, मैं भी मोक्ष जाऊंगा, और एक समय पहले कोई नहीं जाएगा। कौन सा एक समय पहले, जिसका जो समय नक्की है उस समय पे के पहले कोई नहीं जाएगा। देखो भरत चक्रवर्ती का 83 लाख पूरा बाद में नक्की था क्या, केवल ज्ञान होने का, और बाहुबली का इतने काल पहले नक्की था, लेकिन मोक्ष में जाने का दोनों का लगभग एक समय था। तो वो मुनि हो के केवल ज्ञानी हो के इतने काल तक रहे इसी देह में, और ये चौथे गुणस्थान में इतने काल तक रहे, और ये उसमें गए, और ये इन्हें 1 साल लग गया, वो अंतर्मुहूर्त में ही हो गया, और इनके पिताजी को 1000 वर्ष लग गए थे। इसमें क्या योग्यता और क्षमता है? कहने नहीं, वो तीर्थंकर तो बड़ा होता है और बाप तो बड़ा होता ही होता है, तो बाप को तो सुविधा मिलनी ही चाहिए थी, क्यों? ये तो एक एक जीव का सब कुछ सुनिश्चित है, पहले नक्की है, इन्हें इसके बिना वो निराकुल परिणाम आ ही नहीं सकता है। कितना, जितना निराकुल परिणाम आत्मा के अनुभव के लिए चाहिए। जो विकल्प ज़्यादा सताता हो ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ खासकर, उसको जिस कीमत पर भी ख़त्म कर सकते हो ख़त्म कर दो। उसका कोई भाव ताव नहीं कि इस कीमत पर ये ख़त्म होगा, उस कीमत पर ख़त्म कर दो उसे। हालांकि कीमत से कुछ होते नहीं, विकल्प ख़त्म, विकल्प तो सारी जो है अपने आप होती। मैं तो एक कहता हूँ, तेरी उतनी तैयारी होनी चाहिए, ये इसकी बात है। तेरी इतनी तैयारी होनी चाहिए अंदर से कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मैं जय दफे स्तुति करने बैठा, भरत यही कहता है, भगवान आपने ऐसा बताया कि एक पल का अंतर नहीं पड़ सकता है, अब मैं आपसे क्या मांग करूं? आपने ये बताया, अब इसमें ये कुछ हो ही नहीं सकता है। हो सकता हो बताओ आप, तो फिर मैं कुछ आपको लिस्ट दूं कि क्या क्या करना है मेरे लिए, क्या क्या चाहिए हैं। जब मेरा पक्का भरोसा हो गया तो मैं ये कहता हूँ, भिखारीपन रह कैसे सकता है? मैंने अपने मक्खनलाल जी से कहा था, गुरुजी आपने हमको सर्वज्ञता पढ़ाई, सर्वज्ञ सिद्धि सिखाई, आज तुम सर्वज्ञ को नहीं मानते। उसके ज्ञान में जो झलका है वो होगा, वो 3 काल का झलका है, वो प्रत्येक का झलका है। ये सब ना बात पक्की और नक्की है कि नहीं है? जब हम पढ़ते थे ना, तो न्याय प्रथमा में भी, न्याय मध्यमा में भी, न्याय तीर्थ में भी, हर साल परीक्षा में पेपर में सर्वज्ञ सिद्धि करने को आती थी। और पहली साल संस्कृत में 2 पेज में लिखनी थी, फिर दूसरी साल मध्यमा में 6 पेज में लिखनी थी, और फिर न्याय तीर्थ में 12 पेज में लिखनी थी। वही सर्वज्ञ सिद्धि। तो सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि सिद्धि तुम पढ़ाते रहे, और तुम सारे जीवन में, हम तो ऐसी मजाक उड़ाते थे कि ये तो ये धूमा तत अग्नि, इनमें इनकी जिंदगी इसमें ही निकल गई। ये कोई अनैची याद गुणा, इनकी जिंदगी इसमें ही निकल गई, ये बेचारे बैठे रहे, है क्या नहीं? हम तुम भी ऐसा ही है ना। आपने शादी पढ़ा रहे तो वही गाथाएं, काम भोग बंद कहा, काम भोग बंद कहा, 30-40 वर्ष निकल गए और बाकी भी निकल जाएगी। एक ही चीज़ के तो विशेषज्ञ होते हैं ना, तो उसमें निकल जाती है।
सवाल ये है कि आत्मा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ नहीं, तेरा काम हो जाएगा। तो प्रायोगिक लब्धि बिल्कुल हो जाएगी, कर्ण लब्धि हो जाएगी। मैं यही विषय वहाँ समझा रहा था देवलाली में, तो मैंने कहा अब कल मैं प्रायोगिक लब्धि समझाऊंगा। अब मेरे पास तो प्रायोगिक लब्धि के लिए बहुत कम समय वो था मैटर, जब ये समझाना है बस वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो जो उसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझना है। तो एक ही 2 दिन रह गए थे। एक बहन मेरे पास आई, नाम जानता हूँ मैं, बताऊँगा नहीं, पंडित जी हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि मैं आज जाना है और कल आप आत्मा के अनुभव की प्रयोग विधि बताएंगे, थोड़ी मुझे आप घर पे ही बता दो 5 मिनट में। क्या समझे? बहुत नज़दीकी थी, बहुत अच्छे संबंध थी, फिर बहुत मेरे अच्छे मित्र की पत्नी थी। मैंने कहा बहन तेरी समझ में यही नहीं आया कि प्रायोगिक लब्धि, मैं प्रयोग विधि कोई नहीं समझाने वाला हूँ, कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ये तो प्रायोगिक लब्धि, और तुझको इतनी महिमा आ रही है कि वो समझने ना ही है हर कीमत पर, तो तू छोड़ दे, एक दिन बाद जाना, कल तो सभी चले जाएंगे, एक व्याख्यान बाकी है। अरे साहब वो बहुत ज़रूरी काम है, टिकट आ गया है, ये हो गया है, वो गई तुम काम से। सवाल तेरा टिकट आ गया कि नहीं, तुम पैसा खर्च नहीं कर सकती, तेरे बहुत ज़रूरी काम है, नहीं, तेरे को कितनी महिमा है। क्यों संजीव जी, कितनी महिमा है, मुझे तो बस ये बात है, मुझे तुझे को रोकना नहीं है। वो तो टेप भी होगा, तो टेप तू सुन लेना, और मेरे पास इतना कोई ऐसा माल नहीं है कि मैं तुझे कल सम्मत दर्शन करा दूंगा, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तू किस कीमत पर तुझे आत्मा का अनुभव करना है। क्या अभी मैं नाम लेना मैंने बंद कर दिया है, 1-2 दफ़े ले दिया था नाम तो बहुत मुश्किल हो गई थी उसको जाके लोगों ने बहुत परेशान किया, उसने तो ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं कहा क्या, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि ये वस्तु के स्वरूप की आप समझ लो कि क्या कीमत चाहिए, क्या लगेगी कीमत है, आप में आई है, आप आपकी में वो वृद्धि। तो फिर वो कहते हैं जो आपने वो गाथाएँ पढ़ी थी ना, बोलो नहीं, सोचो नहीं, और सो जानो नहीं, जानना सहज होने दो, माने उसमें कोई टेंशन नहीं, वो काल लब्धि स्वीकार नहीं होगी, तुझे 5 समवाय स्वीकार नहीं होंगे। ये काम तो एक एक पर्याय 5-5 समवाय से होती है, और तुम इतनी सी सोचता ये सब क्यों नहीं हुआ, हाँ बाहुबली को केवल क्या क्यों, तेरे को तकलीफ, तेरे को क्यों नहीं हुआ, तुम्हें चिंता क्यों नहीं करता है, बाहुबली को क्यों नहीं हुआ, फलाने को क्यों नहीं हुआ, हर चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों किया, तेरे सबकी चिंता तेरे वो सभी की है। तुझे मैंने लिखा तुझे काल लब्धि स्वीकार नहीं है, तुझे 5 समवाय स्वीकार नहीं है, और ये 5 समवाय हर पर्याय के स्वीकार हुए बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये कब करनी है, वो अनुभव में आएंगे नहीं, ये तो 3 लब्धियों में, संयोग समलब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि में इसके पहले का काम है। ये तो इसमें ही सब निर्णय होगा, एकदम पक्का निर्णय होगा। है तेरा इतना समर्पण इस बात के लिए, इतना है? तेरे गारंटी से होगा। कौन देता है गारंटी? कहते हैं मैं देता हूँ, मैं मान देता हूँ, वस्तु के स्वरूप की तरफ से गारंटी देती हैं। उन्हें बनासीदास ने लगा, क्यों ना हुई है लब्धि अवश्य, क्यों ना हुई है प्राप्ति अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप यूँ ही जान ले। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि इस तरह से, इस विधि से होता है। अब तो उस विधि में तो आना नहीं चाहता है, क्या है? मैं ठीक है साहब, अभी ये बहुत अच्छा हो गया है, और अब मैं 1-2 विषय में MA और कर लूँ, इसमें और कर लूँ, उसमें और कर लूँ, ये ठीक रहता है, इसमें फिर PhD करने में ठीक रहता है, उसमें ये ठीक रहता है, ये भी तो तुम इसमें अभी तो जो लोग के काम में करना है सिद्धि, फिर लोग करें, लेकिन जो आत्मार्थी हैं क्या तत्व के अन्वेषण काल में
युक्ति से, नए से, प्रमाण से अच्छी तरह से आत्मा को समझे। माने गुरु मुख से भी समझे, शास्त्र पढ़ के भी समझे, और फिर उसमें युक्तियां भी लगाए। युक्तियां माने एवं चेद एवं स्याद, एवं चेद एवं स्याद, यदि ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जितने कर सकता है पूरे करे। ख्याल में है ना, कोई कसर नहीं छोड़े। आगम में, लेकिन आगम के सेवन में फिर मैंने ये पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, जो उससे मूल से सब्जेक्ट से संबंधित सब्जेक्ट है उसकी बात है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तो कितने विषय पढ़ाए जाते हैं। तो मैं जाता हूँ पढ़ने, तो मैं सब विषय का विशेषज्ञ थोड़ी हो सकता हूँ। मैं तो जो विषय पढ़ना है वो तो उसकी बात है ना। तो हमें तो आत्मा के कल्याण के लिए, सम्मा दर्शन के लिए, तो हमारे लिए तो ये आत्मा का स्वरूप समझना है, वस्तु का स्वरूप समझना है, सर्वज्ञता का स्वरूप समझना। सर्वज्ञता का क्यों समझना? सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव है। सर्वज्ञ तो एक शक्ति है। फिर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे सबको जानना, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं? कि सबको जाने, आत्मा को जानने से होगा। सबको जानने की क्या जरूरत है? अभी इसमें भी लिखा मिल सकता है, आत्मा के प्रति समर्पण कराने के लिए ये लिखा मिल सकता है। लेकिन ये सबको नहीं जानेंगे। माने 6 द्रव्य जाने बिना हो जाएगा, 7 तत्व जाने बिना हो जाएगा, तत्वा सिद्धांत हो जाएगा, देवशास्त्र गुरु को जाने बिना हो जाएगा। ये सब पर हैं कि नहीं? देव शास्त्र गुरु तीनों पर हैं कि नहीं? हैं? जीव अजीव आश्रय बंध संबंध जरा मोक्ष, अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़ करके इनमें जो है आश्रय बंध वगैरह सब पर हैं कि नहीं? हैं? इन सबको जानना पड़ेगा कि नहीं? तूने तो पहले दिन से पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दिया है कि पर को आत्मा जानता ही नहीं, और जानना ही नहीं। पर के जानने की जो बात कहे वो मूर्ख है। ख्याल में है ना? तो ये खतरनाक। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरु के मुख से सुनना, शास्त्र से पढ़ना, क्योंकि गुरु के 24 घंटा हमें उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है ना। वो भी, उसके भी अपने काम हैं। वो अपने काम में रहेगा कि नहीं रहे, जो भी काम करता होगा हैं, तो वो 24 घंटा सहज उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जिनवाणी हमें सहज उपलब्ध हो सकती है, लेकिन जिनवाणी खुद बोलती नहीं है, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। हम उससे कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो उससे पूछ नहीं सकते हैं, वो गुरु से पूछ सकते हैं। वो जिनवाणी जो किताब सामने रखी है वो हमारी क्षमता से परिचित नहीं है, लेकिन गुरु हमारी क्षमता से परिचित हैं। हम कितना समझ सकते हैं, हम में कितनी रुचि है, हमारा कितना अभी तक का पूर्व ज्ञान कितना है। तो उस वजह से गुरु की भी ज़रूरत है और शास्त्र की भी ज़रूरत है। तो दोनों से फिर काम चल जाएगा ना, कि नहीं, दोनों से पूरा समझना पड़ेगा और फिर उस पर अपनी बुद्धि, ऐसा नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं माने, वो भी पूरी लगाना। कितनी? जितनी तेरे में है उतनी। कि थोड़ी कम लगाऊं तो चलेगा ना, वो दूसरी थोड़ी तो मुझे उधर चाहिए तो जा तू, तेरा काम नहीं है। यहाँ तो सर्वस्व समर्पण वाले की बात है। तुझे आत्मा का कल्याण करना है तो तेरे सर्वस्व समर्पण की बात है। तुझे ये समझना पड़ेगा कि कुछ कर नहीं सकता, तुम एक पत्ता नहीं हिला सकता, ये एक कागज नहीं उठा सकता, इस कागज को तुम फाड़ नहीं सकता। और ये पक्का भरोसा होना चाहिए। ख्याल में आई ना? और आगम से और युक्ति से और गुरु मुख से सब जगह से होना चाहिए। कि नहीं, हमारे गुरुजी तो कह रहे थे कि अपेक्षा रखना चाहिए, एक फाड़ भी सकते हो, नहीं भी फाड़ सकते हैं, कि जाते होते जा। कि आदि गुरुदेव कह रहे थे अपेक्षा नहीं समझेगा तो कैसे काम चलेगा। मैंने भी सुना है, आज गुरुदेव का वो प्रवचन है, वो मैंने भी सुना है, क्या कह रहे थे वो। ख्याल में है ना? ये तू फाड़ नहीं सकता, ये 100% सत्य है। क्या इसको इस काल में फटना था और तू निमित्त होना था। ये फट गया तो ऐसा हुआ,
तेरे फाड़ने से फटा नहीं, तेरी इच्छा का इसमें कोई खास योगदान नहीं है। हर द्रव्य तो पर्ण में तो हो ही रहा है ना 24 घंटा निरंतर। तो ये तत्व ये निर्णय करे फिर, लेकिन जब अनुभव करेगा तो उसमें ये कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि विकल्पों का शमन तो उसने पहले सम्यक विधि से कर दिया है। विकल्पों का शमन ये नहीं कि मैं काम पूरा कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा, हैं मैं ये निपटा देता हूँ, तेरे पैसे देना है ना मुझे, मैं दे देता हूँ, तो मेरे झंझट खत्म। ये पैसा दे देने से काम नहीं निपटेगा, तो क्या कैसे निपटेगा? कि जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में वो पैसे देने का आएगा तब ही वो दिए जाएंगे, तब ही वो मिलेंगे, और नहीं तो नहीं मिलेंगे। ऐसा करके तुम अब भी हाल निश्चिंत हो सकता है। क्या तुम वही कर्तव्य तो अपने माथे पे ओढ़ लिया ना, तो मैं दे देता हूँ। तो देने वाला कौन होता है? मैं ये कहता हूँ ना, ये शास्त्रों में वे बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ कि ये सब राजा सब ऐसे ही होते थे कि जा तेरे को जो मांगना है मांग ले। ये क्या है? ये कौन है तुम? जो चाहना है सो मांग ले, सारी दुनिया की सब चीज़ें को तेरी सब हैं, तेरे हाथ में सब हैं। और फिर सारी ज़िंदगी रोते रहे 3-3 पीढ़ी तक, इसी बेवकूफ़ी के कारण है कि नहीं? अब मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं झगड़ा में पड़ जाएंगे। एक दफा मैं महाभारत देख रहा था तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी ना कि मैं शाम तक नहीं मार पाया तो मैं जल के मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम कुरुवंशियों में ऐसी बेवकूफ़ हमेशा ही होती है। ये श्री कृष्ण के मुख से सुनी मैंने। सबके सब जो प्रतिज्ञा, हर एक को प्रतिज्ञा लेनी है, जबकि इसका पर पदार्थ में रंच मात्र भी चलना नहीं है, और वो सारी दुनिया का ठेका लेता है, सारी दुनिया की प्रतिज्ञा करता है, सारी दुनिया को हाँ करता है। अपने मुनियों के वो 10 प्रकार की भाषा होती है ना, आमंत्रणी वगैरह, तो जब मुनिराज से कहेंगे आप पधारना हमारे यहाँ, तो वो कहेंगे देखें क्या होता है। विद्यानंद जी बोलते हैं ना, ये शास्त्र की भाषा है। क्यों कि आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। मैं तुमसे कहूँ आऊँगा तो आने के लिए बनता हूँ, नहीं आऊँगा तो नहीं आने के लिए बनता हूँ। नहीं आने के लिए कहो, ऐसा होता है। आपने मेरे से पूछा कि दादा आप को वहाँ पर पंचकल्याणक में आपका नाम छपा है तो आप वहाँ जाएंगे? और मैं कह रही हाँ जाऊँगा। और फिर तुम वहाँ पहुँच गए, वो मैं नहीं गया, तो तुम कहोगे साहब हम तो आपके पीछे पहुँच गए और आप तो आए ही नहीं। क्यों? अब बनते हैं कि नहीं बनते हैं? और मैं कहूँ नहीं आऊँगा तो कि साहब आप पहुँच गए, हम तो गए नहीं। फिर आपने बोला अरे अपने वास्तव में मेरे हाथ में नहीं है। कितनी शर्तें लग रही हैं। आज विकल्प था तो हाँ कह दी, अब उस दिन मैं बीमार हो गया, क्या हो सकता है, भाव भी पलट सकता है। समझ नहीं आया ना? तो वो इसलिए कभी बंधते नहीं हैं। आप पूछेंगे साहब आपका 8 बजे प्रवचन कल होगा ना? उन्हें पक्का पता है, उन्हें हाँ कर दिए, सब बात विकल्प है उन्हें कि हाँ हो जाए जाऊँगा, लेकिन आपसे नहीं बोलेंगे कि हाँ नहीं बोलेंगे। क्यों? वो बनते तो वो भाषा ऐसी क्यों है उनकी? हमारी भी ऐसी होनी चाहिए। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है ना। देखें भाई क्या होता है, तो ये देखें क्या होता है, देखें क्या माने जो होगा, जाएंगे तो हम ये देख लेंगे और नहीं जाएंगे तो ये देख लेंगे, वैसे और क्या होगा? हैं? हम जिस बात की हमको पक्की गारंटी नहीं है उसकी हम गारंटी कैसे ले सकते हैं? देखिए ये नियम था पहले सब राजाओं में कि बड़े बेटे को राज देना था ना नियम, सब राजाओं का पद्धति। तो हमने फटाफट दशरथ को दे दी, केकई को वचन दे दिया, फिर आपको दे दी। तुम कह रहे नियम ही है, तेरी है ही नहीं वो तो उसका राम ही की कब्जा, राम का ही अधिकार है। दशरथ को भले ही वो नेक करे, लेकिन दशरथ को ये अधिकार नहीं है कि वो दशरथ वो उसको संपत्ति को भरत को दे दें। क्या? लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कर दी, सामने तो वचन दे दिया, वचन दे। तूने क्यों दे दिया वचन? मालूम मैंने आप कुछ भी कहो, मैं वो जो अपने है ना कौन से पहली कहानी है ना वो मुनिराज, तो वो राजा कहता है कि महाराज
मेरी इज्जत रखनी पड़ेगी, जैन धर्म की इज्जत रखनी पड़ेगी। मैं तो कह दिया कि जैन मुनि कोढ़ी नहीं होते, अब आपको तो रखनी पड़ेगी इज्जत, नहीं तो जैन धर्म की इज्जत जाएगी। महाराज ने माने क्या कहा, जैन धर्म की क्यों जाएगी? जैन धर्म तो ऐसा मानता ही नहीं है कि जैन मुनि कोढ़ी नहीं हो सकते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती को था, 700 वर्ष तक रहा मुनि अवस्था में। साहब मेरी इज्जत का सवाल है कि तेरी इज्जत तो जानी ही चाहिए। क्यों? तूने झूठ बोला है, तू जानता नहीं था तो क्यों तूने बोला? तेरी इज्जत तो जानी ही चाहिए, मैं तेरी इज्जत बचाऊंगा, ऐसा मैंने लिखा है। अभी तो साहब महाराज ने कहा तो महाराज ने काम कमाल करके बता दिया। कमाल करके क्या बता दिया कि वो कोढ़ सब ठीक कर लिया, और एक उंगली में बचा के रखा। फिर बाद में काय के लिए कि राजा उसे फांसी पे चढ़ाने लग गया, तूने झूठ बोला था, तो कह दिया नहीं इसने सही बोला था, देखो मेरी उंगली में है। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने वही उंगली का कोढ़ मालूम किस काम में लिया? मैंने कहा कि मैंने नहीं किया है, ये अपने आप हुआ है। कि नहीं, यदि मैं कर सकता होता तो उंगली में बाकी कैसे रखता, मैं तो पूरा ही ठीक कर लेता। समझ गए ना? उसी उंगली के कोढ़ को मैंने सत्य के प्रतिपादन में काम लिया। ये सच कहता हूँ, ये ऐसा नहीं मैंने अपने जीवन में किया है। और बड़े बड़े सेठिया मेरे मित्र थे, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपका वचन दे दिया है, कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब को बुलाना है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे, मैं वचन दे आया हूँ, तो आपको तो मेरी इज्जत रखनी ही पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, क्यों? आपकी इज्जत तो जानी ही चाहिए, क्योंकि आपने मेरे से पूछे बिना कहा ये मैंने बोला था, और किसको बोला था वे तुझे अकेले में बता दूंगा। बहुत बड़ा आदमी था, आप सोच नहीं सकते थे, हैं? समझ गए कि मैं जिसको कैसे, क्योंकि आपने मुझको पूछ करके ही कहना चाहिए था। सवाल ये नहीं है कि मैं आपकी बात मानूंगा कि नहीं मानूंगा, सवाल ये है कि मैंने दूसरे को वचन दे रखा हो पहले। वो तो कई बातें हो सकती हैं ना मेरे नहीं जाने के कारण, तो तुमने ऐसे एकदम सर्वे सर्वा कैसे बन गए? बोले आपने भरी सभा में ऐसा कह दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरी इज्जत चली गई। मैंने कि मेरी नहीं गई, कि तुमने कह दिया कि हाँ मैंने कह दिया था तो वहाँ जाएंगे भी, तो लोग समझते हैं कि ये सेठिया का बिका हुआ पंडित है। तो मुझे पास क्या उपाय है? मैंने कहा ये मैं बताऊँ समाज को कि मैं बिका हुआ पंडित नहीं हूँ, मेरे पास क्या उपाय है? इसलिए मैंने कह दिया कि इनके कहने से क्या होता है, मैं तो नहीं जाऊँगा। ऐसा बोला मैंने भरी सभा में। क्या उपाय? बोली क्यों? मैंने कहा आप इतना नहीं कह सकते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा। आपने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों? आपको शर्म लगती है इस बात में कहने में कि आपको पूछना पड़ेगा? हैं? तो वस्तु के स्वरूप को हमें समझना पड़े। तत्व के अन्वेषण के काल में ऐसा विकल्प आएगा, अध्ययन का, मनन का, चिंतन का, पहले हो जाए बाद में कदाचित ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन ये गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो निषेध बुद्धि पूर्वक आएंगे। ये निषेध बुद्धि पूर्वक क्या होता है शांति जी? उसी वक्त अंदर में निषेध बुद्धि आएगी कि नहीं ऐसा नहीं है। यदि निकल जाए ऐसा विकल्प आ जाए तो उसी वक्त निषेध बुद्धि आ जाएगी। तो किसी को 2 मिनट बाद आएगी, किसी को 4 मिनट बाद आएगी, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगी कि ये ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही होगा। मेरे कहने से उसमें कुछ होने वाला नहीं है, मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है कि मैं ऐसा चाहूँगा उससे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। जैसा होना है वैसा, देखो सुनो, वैसा ही होगा। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा शांति जी, तुम लोग भी सुन लेना। क्या? जैसा होना होगा वैसे, जैसा होना था वैसा ही हुआ है भूतकाल के संबंध में भी, और जैसा होना है वैसा ही हो रहा है। ये ख्याल में है ना? आप समझें, 3 काल संबंधी में
और किसका, कि सबका, कि मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, कि ये विकल्प कैसे आया। मेरे से बड़े बड़े नेता, विद्वान, पंडित, सेठ और अपने बहुत घर के लोग ऐसा कहते थे कि आप प्रवचन में ऐसा नहीं कहा करें, ऐसा नहीं कहना, आप हमको इस बात का वचन दो। मैं कहता था इस बात का वचन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। मैं भी सोचता हूँ, पहले भी मैं 1 मिनट पहले सोचता था कि मुझे नहीं कहना है ये बात, पहले नक्की करके जाता हूँ संजीव कि नहीं कहना है, और फिर वहाँ निकल जाती है। मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको वचन नहीं दे सकता हूँ। तो सब क्या होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब ऐसे दुर्व्यवहार आप लोग करते हो सामने से, तो मुझे, आपको खुद को रोकना पड़ेगा, मुझे नहीं रोक सकते हैं आप। समझना, आप जानते हैं, आप लोग मेरे से अकेले में पूछोगे, सबके नाम बता दूंगा मैं कि मैंने उनसे ऐसा कह दिया। मैं उस वक्त क्या होगा मैं नहीं कह सकता हैं। अभी तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं, मुझे नहीं कहना है, नहीं कहना है, लेकिन आकर कोई सामने आकर मेरे से ये कहेगा तो फिर वो मैं क्या कहूँगा मुझे ही अभी पता नहीं है। इसलिए मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकता, मैंने नहीं दिया किसी को। वस्तु का स्वरूप है, इसमें लगे अकड़ू आदमी है, अभिमानी आदमी है, ये किसी काम का आदमी नहीं है, न मालूम लोगों ने क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या किया होगा, लेकिन मैंने इसकी कभी कोई परवाह नहीं की। वस्तु का जो स्वरूप है, इस भूमिका में जैसे ये बात है कि साहब मैं तुझे खूब मारूंगा तो तू रोना मत, हैं? बोलो, किसी भी व्यक्ति बच्चे से ये इसकी गारंटी दिला दो कि मैं खूब मारूंगा तुझे और तू रोना मत, हैं? दिला सकते हो आप गारंटी? नहीं दिला सकते। तो ऐसे में आप ऐसा करेंगे और फिर मेरे से गारंटी लेना चाहते हो, कैसे गारंटी दे सकता हूँ? क्योंकि साहब भविष्य में आपको श्वेतांबर मूर्ति केस पे तो ऐसा नहीं। मैंने कहा कोई प्रपोजल नहीं है, कोई आदमी आने वाला नहीं है, कौन मूर्ख ऐसा होगा कि वो होगा, वो श्वेतांबर अपनी दिगंबर को देगा खर्च करने के लिए, क्यों करेगा? कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि भविष्य में मेरा ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्या? कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। क्यों? कि कोई आ जाएगा और वो कहेगा मुझे बनाना है और मैं वहाँ बनाऊँगा, तो मैं तो कहूँगा बना ले। मैं क्या कहूँगा भगवान को विराजमान करने का निषेध करूँगा? क्या समझ में आया तुम्हारी में? क्या मैं नहीं कह सकता। लेकिन तुमको यदि ये चाहिए हो कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई है ही नहीं प्रस्ताव सामने। क्या पॉइंट समझ में आया ना? तो इसलिए वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ये ऐसा निर्णय आत्मा के अनुभव के पहले की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ये इतना निर्णय किए बिना, इतनी दृढ़ता के बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा। कई ऐसे मूर्खों के नाम मुझे मत गिनाना कि वो उनको भी तो दृढ़ता नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ऐसे नहीं थे और उनको हो गया। नहीं, मुझे नाम नहीं गिनाना। वो जो जिसको हो गया है ना, वो ऐसा ही होगा, क्योंकि उसके पहले की भूमिका ऐसी ही होती है। समझे ना? जब करण लब्धि के पहले प्रायोग लब्धि होती है, प्रायोग लब्धि के पहले देशना लब्धि होती है, देशना लब्धि के पहले विशुद्धि लब्धि होती है, क्षयोपम लब्धि होती है। वो ही क्रम है, होने का दूसरा क्रम नहीं है कि मेरे लिए दूसरा हो जाएगा, तुम्हारे लिए दूसरा हो जाएगा। जब सम्मा दर्शन होगा तो उसके पहले करण लब्धि होगी, 3 करण होंगे, वो सारी केवल ज्ञान होगा तो उसमें वहाँ भी 3 करण होंगे और सब श्रेणी मारेगा ना, तब भी ये होगा। ये सारी प्रक्रिया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। टोडरमल जी ने बताई कि पहले तत्व के अन्वेषण काल में न्याय से, युक्ति से, प्रमाण से, नय से और निर्णय करे और बाद में निर्विकल्प होके अंदर में चला जाए। पक्का हो जाए, पक्का निर्विकल्प हुए बिना अंदर में नहीं जा सकता। देखो, अंतिम बात ख़त्म करता हूँ। मैं समझता हूँ समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन एक बात कहता हूँ कि एक कुंड है, सोनागिर में है ना एक कुंड,
कि उसमें लोग कहते हैं इसमें एक कोई चीज़ डालो तो वो डूब जाती है, तो वो भाग्यवान नहीं डूबे तो ऐसा करे। तो मैं कहूँ कि इसमें तुम 100 का नोट डालो इस कुंड में, तो 500 के नोट ऐसे निकल के आ जाएंगे, तुम्हें मिल जाएंगे। डाल दोगे? मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, शास्त्र में लिखा निकाल के बता सकता हूँ। नहीं ना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं 100 का नोट डाला जाएगा और 500 के नोट यहाँ से आने वाले नहीं है। पक्का भरोसा है तुम्हें? हैं? कोई लोभिया होगा तो वो डाल देगा और फिर रोएगा बाद में मेरे नाम पर, ऐसा है ना। तो ये वस्तु का स्वरूप तुम ऐसा कर, वो हो ही नहीं सकता जो तुम कह रहे ऐसा करे। मैं वस्तु के स्वरूप की तरफ से गारंटी लेता हूँ कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि ऐसा जो पहले इस प्रक्रिया से वस्तु का स्वरूप का पक्का निर्णय होगा। और वस्तु के तत्व का निर्णय माने सब कुछ नक्की है, भूतकाल नक्की है, भविष्य नक्की है, केवल ज्ञान में जाना जाता है। भगवान वीतराग हैं, रंच मात्र कुछ नहीं देते हैं। ये सब मेरे मुँह में खराब शब्द आ गए हैं, मैं बोलना नहीं चाहता कि ये सब झूठ बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो देवता आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। कुछ नहीं होता। और जितने जो अक्षय मिथ्य बताते हैं कहीं कुछ नहीं हुआ है, ना भविष्य में होने वाला है। ये पक्की बात है, इसकी श्रद्धा बिना तेरे को तो सम्य दर्शन नहीं होगा। इसमें तो रंच मात्र भी शंका नहीं है। इसलिए तत्व का निर्णय तुझे पहले आगम से युक्ति से पक्का करना पड़ेगा, फिर अंदर में प्रवेश की बात आएगी। और अंदर की प्रवेश की मुझे बहुत मार्मिक बातें बतानी हैं, इसलिए मैं अब जल्दी बढ़ूँगा थोड़ा। ये पेज नंबर है ना, दो पेज बाद पेज नंबर 346 का मुझे बहुत व्याख्यान करना है, इसलिए मैं जल्दी बढ़ूँगा अब इसके आगे।